ये जरा कल भी सारा दिन आके खड़े नहीं है। मैं 5:30 बजे यहाँ से गई, उस वक्त मगरब की अजान हुई और आज भी सुबह से आके यहीं पे बैठे हुए हैं और अब घर जा रहे हैं। और इस दौरान जो कुछ टाइम हुआ है, खत्म होने आप के बाद देखते जा रहे। रहे हैं। जो सुबह भी दिन को भी मैंने चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की है और अब फिर उनसे दोबारा रिक्वेस्ट कर ये ख़त्म करते हैं सारा सिलसिला। जो कुछ हो रहा है सारा वक्त इस मुल्क के साथ, इससे बढ़ के और ज़्यादती पाकिस्तानी अवाम के साथ और मत करें, और ख़ास तौर पे गरीब वर्करों के साथ। वो मैं अभी बात करती हूँ। मुझे ज़्यादा दुख वर्कर्स का आ रहा है, जिन बेचारों का कोई परेशानी हाल नहीं, उनके पे रहम करें और कुछ इसका सोचें कि किस तरह करना है। क्योंकि ये इलेक्शन जो है ना, ये तोड़ चढ़ते जिसको कहते हैं पंजाबी में, वो तोड़ नहीं चढ़ने नज़र आ रहे बिल्कुल। और आज जो इन्होंने किया हमारे साथ, इस पर मुझे ज़्यादा तैश चढ़े और मैं फिर जो कुछ भी मैं बोल सकी हूँ सारा वक्त मैं बोलती रही हूँ। मैं वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि इस तरह होएगा। मैं और बेटी हम अंदर जा रहे थे लेके पेपर, पहले अंदर की जो भी अंदर इनकी हॉल है जो भी है, सीढ़ियों के पास पहुँचे हैं तो इन्होंने मेरे हाथ से ये पेपर इनकी गारंटी के ऊपर जा रहे थे, मार के तो छीने हैं। तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे से कोई इस तरह पेपर छीन सकता है। उनको पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी बेटी हूँ, मैं किसकी बीवी हूँ, मैं किसकी माँ हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि ये मर्द हैं, ये क्या है। मर्द कहलाने के हकदार ही नहीं है। लोग औरतों से पेपर छीन रहे हैं, ये औरतों पे ज्यादती कर रहे हैं। ये अपने आप को मर्द ना कहें। और अब जो इन्होंने किया है ये पेपर, फिर हमने वहाँ से हाई कोर्ट से ऑर्डर आए हैं जिसमें लिखा गया तफसील से कि इनके पेपर आप वसूल करें। हाई कोर्ट के जज के ऑर्डर थे, मेरा, मेरे हस्बैंड का, परवेज़ का और मेरे बेटे का, तीनों का उन्होंने लिखा था कि इनके आप ऑर्डर वसूल करें हर सूरत, और इनके पेपर मतलब वसूल करें, नॉमिनेशन पेपर वगैरह। उस इतना ये डरे हुए हैं, इतने बुज़दिल लोग हैं, मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, किस तरह के हैं, कि 2 घंटे इन्होंने लगाए हैं पेपर वसूल करने। वो नहीं वसूल कर रहे, कोर्ट का ऑर्डर नहीं वसूल कर रहे, क्या आप खुद अंदर लेके जाएँ। मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं जब बेटी अंदर जाए, जो सुबह इन्होंने हरकत की है, हम तो कभी सवाल ही नहीं पैदा होता कि अंदर जाए। जिन्होंने भी करना है बाहर आके हमारे से बात करें, बाहर आके वसूल करें। तो एक हल्के के उन्होंने बाहर आके गेट पे मैं बैठी थी, बड़े अच्छे लोग थे, अच्छे लोग भी इस मुल्क में हैं, और रोज़ थे, उन्होंने यहाँ के वसूल किया। यहीं से उन्होंने लेटर दिया, वो जो रसीद होती है वो खुद उन्होंने अपने पास रखी है, फिर हमने उसकी फ़ोटो उतारी। ये वो दिन के वक्त की बात है, अब तो शाम होने पर। उसके बाद जब हाई कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, वो हमने इनको कहा कि आप वसूल करें। ना पुलिस वाले वसूल करते थे ना कोई। मैंने कहा कागज़ है, कुछ नहीं है कि आप अंदर पहुंचा दें उनको। नहीं, आप खुद चलें। मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमें आप बिल्कुल किसी का एतबार नहीं। हम अंदर से बंदे भेजते थे, बाहर से पुलिस वाले कि अच्छा आप कोई लॉयर साथ ले जाएँ तो आप खुद चल जाए। मैंने कहा नहीं, हमारे सिर्फ लॉयर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अगर हम नहीं जाना है तो पूरे लॉयर जाएंगे, सारे मीडिया जाएगी अपनी रिकॉर्डिंग के साथ, अपने टेलीफोनों के साथ, ताकि वो देख सके कि अंदर ये क्या करते हैं, हमारे साथ क्या सलूक करते हैं। क्योंकि बिल्कुल कोई एतबार किसी चीज़ का रहा ही नहीं ना। तो इस तरह से जो हुआ, पूरे 2 घंटे बाद आके फिर हमारे 2 वकीलों को उन्होंने कहा कि आ जाएँ आप, क्योंकि मैं तो बाहर ही बैठी हूँ, सुबह से आप लोग देख रहे हैं ना। तो उसके बाद फिर इन्होंने हमारे 2 वकीलों को इजाज़त दी है। फिर वो जाके ना इनको वो दे के आए, इधर है कॉपी इनको दे देना आप। कोर्ट के ऑर्डर रिसीविंग नहीं थी, कोर्ट के ऑर्डर उन्होंने ले लिए वैसे। अच्छा, फिर उन्होंने वसूल कर। अब मुझे नहीं पता कि अब आगे होना क्या है, क्योंकि वो कागज़ तो मेरे पास है, ये वाले क्या है या मैं वापस से लेके जा रहा हूँ। मैम दूसरा रोज आपके कागज नहीं जमा हो रहे, दूसरी जानिब लाडलों को वो फौरी दे रहे हैं। वो तो उस बात के लिए तो मैं सुबह बहुत बोल चुकी हूँ। अब अगर आपके पास नहीं है रिकॉर्डिंग या नहीं आपने किया तो मैं उस पर दोबारा नहीं बोल सकती। लाडलों के साथ जो ये कर रहे हैं, जो हमारे साथ चले आज अब काफ़ी हो गया। चलो और नहीं ठहर जाओ ना वो। अब कल, हाँ कल मैं देखती हूँ कि मैं हाई कोर्ट में जाके जमा कराती हूँ या इधर आते हैं या क्या करते हैं, वो मैंने जाके घर फैसला किया। अब यहाँ तो जमा कराने का कुछ तुक रह ही नहीं पाती। अब वो सारा मैं फैसला करूँगी कि मैं जाके कहाँ जाऊँ। तो मेरे अपने ज़ाती कागज़ हैं, किसी मियाँ के नहीं है, किसी बेटे के लिए मैं नहीं आई। मैं अपने आज़ाद इंडिपेंडेंट तौर पे मैं इलेक्शन लड़ने के लिए जमा करती हूँ। अब उससे अंदाज़ा कर लें कि ये कर क्या है। ये इतने खौफज़दा क्यों है शुजात साहब की बहनों से? खौफज़दा क्यों है, इसका जवाब
अच्छा मैडम, ये भी बताइए, सालिक साहब ने ये रात को बयान दिया है कि हम पूरा खानदान जो है वो बहुत जल्द जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं और इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म दोबारा एक पर साथ आएंगे मुत्तहिद हो रहे और हैं। पूरी जो फैमिली है वो पता चलेगा, जिस तरह हमारा इत्तेहाद था वो भी इंशाल्लाह होगा। ये रात का बयान है उनका। इसके जवाब में मैं माशाल्लाह ही कहूँ, मैं क्या कह सकती हूँ सर। मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ इस पर। मैं इतना कुछ कह सकती हूँ कि आपके ये ख़त्म हो जाएगी बैटरियाँ टेलीफोनों की और आप भी थक जाएंगे, और लेकिन मेरा बोलना बंद नहीं होगा। मैं इतना कुछ बोल सकती हूँ। कल दो यकीन करें, पुखियों जो के कुछ साथ मैं जो बोल सकती गुजरात हूँ, में हो आप रहा था, सोच सारे सकते गुजरात हैं ने कि देखा मैं क्या है। बोल सकती दोनों हूँ। भाई इधर गुजरात में थे, आ जाते ना, अगर खानदान को इकट्ठा करना था, आते ना अपनी पुफियों को बचाने के लिए, पुलिस से बचाने के लिए, दूसरियों से बचाने के लिए। नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना, खानदान को इकट्ठा करने का यही तरीका होता है ना, आओ उनके लिए। उसको जख्मी किए, उस वक्त से खानदान की ये लड़के की लड़के सुजात की बहन